एक्सरसाइज नंबर 4.1 इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को एक साथ कंसीडर करते हो, एक साथ उनको स्टडी करते हो, तो वो हमारे इंटीजर्स में आते हैं। ठीक है, आपने पहले पढ़े होंगे होल नंबर्स होते हैं, हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं, 1 से जो स्टार्ट होते हैं, वो नंबर 0 से शुरू होते हैं। इसी तरह इंटीजर्स क्या होते हैं जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। यानी अगर हम 0 से अबव की बात करें तो वो हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और अगर हम 0 से कम की बात करें, लेस देन 0 की बात करें, तो वो सारे हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब पहला सवाल है, वो कहते हैं कि कुछ नंबर्स मैं आपको बता रहा हूँ, इन रेंज को नंबर लाइन पे मार्क करें। आपने सबसे पहले तो नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन में सबसे शुरू में आपने मिड में 0 लिखना है, दरमियान में 0 आएगा, उसके बाद आपने राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स लिखने हैं। ये आपने खुद से बनानी है और कोशिश ये करनी है कि इनका जो दरमियानी फासला है वो आपस में बराबर हो, बहुत ज़्यादा जुड़े हुए ना हो, कोई नंबर बिल्कुल जुड़ा हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा आपने उसको डिस्टेंस में रखना है। कोशिश करनी है अंदाज़न उसको जो है वो आपने डिस्टेंस इक्वल मेंटेन करके मैंने मैक्सिमम 5 तक ले लिए हैं। 5 पॉजिटिव नंबर्स लिए हैं, इसी तरह से मैं 5 नेगेटिव नंबर लूंगी। जब मैं पॉजिटिव नंबर्स लिखूंगी तो मैं 1 2 3 4 आगे की तरफ बढ़ूंगी, और जब मैं 0 से पीछे आऊंगी तो मेरा सीक्वेंस -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से होगा। अब जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो प्लस में 1 छोटा होता है, फिर 2 बड़ा, 3 उससे बड़ा, 4 उससे बड़ा। लेकिन नेगेटिव नंबर्स में -1 उसके बाद -2 आता है, फिर -3 आता है, यानी कि -1 बड़ा है और -2 छोटा है। आपके पास बड़ा नंबर छोटा बन जाता है और छोटा नंबर बड़ा। नेगेटिव में आपने इस चीज़ को ख्याल रखना है, क्योंकि जो अगला सवाल है वो हमारा इसी से रिलेटेड होगा। उसने हमें कहा था मार्क करें -5 से लेकर 0 तक के नंबर्स को, -5 to 0। तो मैंने -5 -4 -3 -2 -1 और 0 मैंने इन तमाम नंबर्स को मार्क कर दिया। अगले सवाल में वो हमें कह रहा है कि -2 से लेकर मार्क करें 4 तक। माइनस और प्लस का ख्याल रखना है। उसने -2 कहा तो मैं -2 से स्टार्ट लूंगी, दरमियान में जितने नंबर आएंगे उन तमाम को मार्क करती जाऊंगी, और 4 उसने आखिर बताया तो 4 तक इसको मार्क कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट में वो हमें कहते हैं -4 से मार्क करें 1 तक, -4 to 1। तो -4 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद -3 -2 -1 0 और फिर 1। जहाँ तक उसने कहा वहाँ तक उसको अंडरलाइन करेंगे, दैट्स इट। उसके बाद आपने उसके अलावा और कुछ भी नहीं करना, ये आपका जो है वो मार्क हो जाएगा। नंबर लाइन में और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा आपने करना। अगले सवाल में आते हैं, उसने कहा था ग्रेटर या लेस का साइन लगाना है। ग्रेटर और लेस का साइन किस तरह से लगेगा? आपने देखना है, सिंपल पहला सवाल 6 और 5 में से कौन सा नंबर बड़ा है? 6 बड़ा है और 5 छोटा है, तो 6 ग्रेटर देन 5। उसके बाद -6 और -5। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वैसे तो 6 बड़ा होता है, लेकिन अगर उसके साथ माइनस आ जाएगा तो वो छोटा हो जाएगा। तो इस हिसाब से क्या होगा, 5 बड़ा है तो मैं 5 की तरफ इसका साइन लगा दूंगी। इसके बाद -2 और 0। याद रखिएगा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर हो तो हमेशा पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है। उसमें आपको ये नहीं देखना पड़ता वो 0 है, वो 5 है या वो 2 है। ये नेगेटिव है, इसके साथ माइनस का साइन है, तो आप क्या करेंगे, इसके साथ आप साइन लगा देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे 0 और 4। यहाँ पे हमें पता है 0 और 4 में 0 छोटा है, 4 बड़ा है। सिंपल मार्किंग आप इस पे ग्रेटर देन का मार्क लगा देंगे, लेस देन का, क्योंकि 0 लेस देन 4। नेक्स्ट आ जाए 8 और -10। जो नेगेटिव है वो छोटा है, ये पॉजिटिव है तो ये बड़ा होगा। इसी तरह -9 और 1, ये नेगेटिव है तो ये छोटी वैल्यू है, और ये पॉजिटिव है तो ये बड़ी वैल्यू होगी। इस तरह से आपने इसको मार्क कर देना।